एक चुड़ैल 10 साल से भटक रही थी। उसे कोई भी जगह पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर वो भटकते भटकते सुंदरपुर नाम की एक गांव पहुंचा। सुंदरपुर उसे बहुत पसंद आई। ये गांव तो बहुत सुंदर है। यहाँ आके मुझे लग रहा है जैसे कोई अपना यहाँ रहता हो। खैर, मैं यहीं रहूंगी। यहाँ खाने को भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उस गांव में हरीश अपनी पत्नी बिमला और 2 बच्चे राजू और बिजू के साथ रहते थे। एक दिन बच्चे स्कूल से लौटने के बाद राजू बिमला से कहता है, मम्मी मम्मी, स्कूल में लगभग सबके पास कंप्यूटर है, इसलिए सब दोस्त कंप्यूटर में मुझसे बहुत ज्यादा नंबर लाते हैं। मुझे भी एक कंप्यूटर दिला दो ना मम्मी। कंप्यूटर तो बहुत महंगा है बेटा। अच्छा ठीक है, तेरे पापा को आज बताती हूँ। मम्मी तुम इसके झांसे में बताओ। इसके सब दोस्त कंप्यूटर गेम खेलते हैं, इसे भी खेलना है। बस एग्जाम तो बहाना है। तभी हरीश आ जाता है। बिमला राजू के कंप्यूटर का बात हरीश को बोलती है। देखो बेटा, बात यह है कि कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे मेरे पास अभी नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, कुछ उपाय निकले तो। रात को बच्चे सो जाने के बाद जब हरीश और बिमला आपस में बात कर रहे थे, तब खाने के तलाश में निकली चुड़ैल उन दोनों की आवाज सुन लेती है और खिड़की से अंदर झांक के देखती है। आप इतना परेशान मत होइए, कल मैं राजू को समझा दूंगी। ठीक से मेहनत करेगा तो कंप्यूटर के बिना ही अच्छा नंबर ला सकता है। हाँ, अगर मैं बच्चों को एक लैपटॉप दे दूं तो कैसा होगा? लगता तो नहीं यहाँ आसपास कोई भी घर में, किसी के भी घर में कंप्यूटर है। तो सब देखने आएंगे और मुझे बैठे बिठाए बहुत सारा शिकार मिल जाएगा। अब तुम ही बताओ बिमला कि मैं क्या करूं। एक कंप्यूटर तो बहुत महंगा पड़ेगा। मन तो करता है दोनों की पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ करूं, पर हालात साथ नहीं देते। अगले दिन जब हरीश अपना साइकिल से काम पे जा रहा था, तब चुड़ैल अपनी जादू से रास्ते पे एक नया लैपटॉप रख जाती है। हरीश लैपटॉप रास्ते पे पड़ी हुई देख जल्दी से साइकिल से उतरकर लैपटॉप उठा लेता है। ये क्या लैपटॉप? देखकर तो एकदम ब्रांड न्यू नया लग रहा है। लगता है भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दी। इसे घर ले जाता हूँ। हरीश इतना खुश हो गया कि लैपटॉप लेके सीधा घर चला आया। राजू बेटा, जल्दी आके देखो, पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। लैपटॉप? कल बोला था कंप्यूटर लाने के लिए और आज ही तुम लैपटॉप ले आए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मन लगा के पढ़ना बेटा, तुम दोनों भी मेरे अच्छे बेटे हो। नया लैपटॉप, मजा आएगा। अब तो खूब गेम खेलेंगे इसमें। चल जा यहाँ से। ये पापा मुझे दिया है, वो भी पढ़ाई करने के लिए। तुम दोनों अब बस करो, ये दोनों के लिए है, पर संभाल के इस्तेमाल करना। अब दोनों इसे लेके अपने कमरे में जाके देखो। दोनों खुशी से झूमते हुए लैपटॉप लेके चले जाते हैं। तब बिमला हरीश से पूछती है, बात क्या है जी? कल ही तो आप बोल रहे थे कि इस वक्त कंप्यूटर देना संभव नहीं होगा। फिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपके पास इतना सारा रुपया आ गया? क्या है ना कि रास्ते में मुझे एक दोस्त मिला जिसका लैपटॉप था। उसको ये बेचना था तो मुझे दे दिया। मैं किस्तों में चुकता कर दूंगा। पूरे दिन दोनों भाई लैपटॉप को लेके पड़े रहे। फिर भी रात में राजू को खुशी के मारे नींद नहीं आ रहा था। बिजू के सो जाने के बाद राजू उठ के फिर से लैपटॉप लेके बैठ गए। इस बिजू के वजह से तो मन भर के लैपटॉप में क्या क्या है देख ही नहीं पा रहा था। बिजू तो सो गया, अब ठीक से देखता हूँ। पर राजू जैसे ही लैपटॉप ऑन करता है, उसे स्क्रीन में एक चुड़ैल दिखाई देता है। राजू कुछ समझ पाए उससे पहले ही चुड़ैल लैपटॉप से अपना हाथ निकाल के
राजू को पकड़ के लैपटॉप के अंदर खींच लेती और तुरंत ही लैपटॉप बंद हो जाता है। अगले दिन सुबह बिजू उठ के राजू को ढूंढता है, पर उसे कहीं भी राजू दिखाई नहीं देता। फिर वो उसकी मम्मी के पास जाता है। मम्मी, भैया कहाँ गए? कहीं भी दिखाई नहीं देते। मुझे भी पता नहीं, चल देखूं तो। फिर देर तक दोनों मिलके राजू को ढूंढते हैं, पर वो मिला ही नहीं। विमला हरीश के ऑफिस में खबर करती है। हरीश भी जल्दी से घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद विमला हरीश को सारी बात बताती है। तूने राजू से क्या कहा बिजू? मैंने कुछ भी तो नहीं कहा पापा। तूने ही जरूर ऐसा कुछ कहा होगा जिससे वो कहीं चला गया। तू तो वैसे भी उससे लड़ता रहता है, ऊपर से कल उसे नया लैपटॉप मिला। नहीं पापा, सच में मैंने उससे कुछ कहा ही नहीं। हरीश को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजू को जोर से एक थप्पड़ मारता है। बकवास एकदम बंद कर बिजू। अगर राजू ना मिला तो तेरा भी खैर नहीं। पापा के ऐसे बर्ताव देख के बिजू को बहुत दुख हुआ और वो अपने कमरे में चला गया। जाते समय राजू के लैपटॉप को उठा के ले गया। राजू के लिए उसका मन भी बहुत दुखी था। राजू के बारे में सोचते हुए ऐसे ही वो लैपटॉप को ऑन कर देता है। लैपटॉप ऑन होते ही बिजू देखा कि स्क्रीन पर एक चुड़ैल राजू को पकड़ के रखी हुई है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही चुड़ैल बिजू को भी अंदर खींच लेती है और लैपटॉप फिर से अपने आप बंद हो जाता है। हरीश राजू को ढूंढने निकल जाता है। विमला भी अकेली बैठ के रोती रहती है। बहुत देर तक विमला बिजू का खबर नहीं लेता। फिर जब विमला बिजू के कमरे में जाती है तब देखती है कि बिजू कमरे में नहीं है, बस लैपटॉप पड़ा हुआ है। विमला बहुत ही घबरा जाती है, जोर जोर से बिजू को बुलाती है, पर बिजू कहीं नहीं मिलता। हरीश को अकेला लौटते हुए देख विमला भड़क उठती है। नसीब फूट चुकी है हमारा, अब बिजू भी नहीं मिल रहा है। मार डाला बेटे को थप्पड़। अब जाओ, जहाँ से भी हो सके दोनों को ढूंढ के लाओ। हरीश कुछ कहे बिना वहाँ से निकल जाता है। पूरे दिन ढूंढने के बाद जब कोई भी बेटा नहीं मिला तब रोते हुए घर लौटता है। तब बिमला राजू बिजू के कमरे में बैठ के रो रही थी। बिमला, एक ही दिन में हमारे दोनों बेटे खो गए। सब जगह देख लिया, कहीं भी इन दोनों का कोई नामो निशान नहीं। कहाँ ढूंढूं बिमला? तभी हरीश की नजर लैपटॉप पर जाती है। लैपटॉप ही मनहूस है। इसको घर लाने के बाद ही से हम लोगों की परेशानी शुरू हुई। इसे उठा के फेंक देता हूँ। हरीश जैसे ही लैपटॉप को फेंकने के लिए हाथ बढ़ाता है तब लैपटॉप से धुआं निकलने लगता है और उसमें से चुड़ैल बाहर आ जाती है। तूने ठीक ही समझा, तेरे दोनों बेटे ही मेरे पास है। ये सब तेरे ही लालच का फल है। ना तू लालच करके ये लैपटॉप को घर में लाता और ना तेरे बच्चे फंसते। कौन है ये? क्या लालच किया मेरे पति ने? मेरे बच्चे कहाँ फंसे हैं? चुड़ैल तब बिमला को सारी बात बताती है। सब सुन के बिमला को हरीश पर बहुत गुस्सा आता है। तुमने मुझसे भी झूठ बोला। मेरे दो बच्चे न जाने किस हालत में हैं। नहीं रहना है अब मुझे यहाँ। मैंने थोड़े ये खुद के लिए किया। तुम दोनों अब झगड़ा बंद करो, परेशान मत हो। तुम दोनों को भी वहाँ ले चलती हूँ जहाँ दोनों बच्चों को कैद करके रखी हूँ। ये बोल के चुड़ैल दोनों हाथों से दोनों को उठा लेता है और लैपटॉप के अंदर घुस जाती है। अंदर विमला दोनों बच्चों को देख के रोने लगती है और राजू और बिजू भी रोते हुए बिमला को पकड़ लेता है। बच्चों, मम्मी, रोना धोना जितना करना है कर लो। आज रात को ही तुम्हारे दोनों बच्चों को मार के खून पी जाऊंगी। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आपको अगर अपनी भूख मिटाने के लिए दोनों इंसान के खून चाहिए तो आप मेरा और मेरे छोटे बेटे को मार दीजिए, पर मेरे बड़े बेटे को दया करके छोड़ दीजिए। आप साथ में मेरा जान भी ले लीजिए चुड़ैल जी। मेरा बड़ा बेटा किसी की अमानत है, बस उसको छोड़ दीजिए। किसकी अमानत है? पता नहीं, करीब 10 साल पहले
एक रात बड़े ब्रिज के किनारे इसे अकेला रोता हुआ हमें मिला था। तब से ये मेरा बड़ा बेटा जैसा ही है। 10 साल पहले ब्रिज के पास तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मैं, मेरे पति और हमारा बेटा तीनों घर लौट रहे थे, तब एक ट्रक हमें धक्का दिया। मैं और मेरे पति पानी में गिर के डूब के मर गए थे। बेटा बच गया था। तब से चुड़ैल बनके अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। आज बहुत सही समय पर सच्चाई मालूम पड़ा, नहीं तो देर हो जाता। चंदू बेटा, मेरे पास आ, एक बार माँ के पास आ। लेकिन राजू चुड़ैल के पास ना जाकर बिमला से लिपट जाती है। नहीं, कभी नहीं। ये मेरी माँ है। तुम कभी मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम तो चुड़ैल हो, गंदी चुड़ैल। राजू का बात सुन के चुड़ैल को दुख हुआ, पर उसके बेटे को प्यार देने वाला माता पिता मिला है, ये देख के बहुत खुशी भी हुई। चंदू बहुत खुशनसीब है जो उसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये कह के चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर चारों लैपटॉप से निकल के वापस अपने घर लौट आते हैं।